समझ लीजिए, आप हर प्रश्न का हल कर पाओगे जितना ज्यादा ऑब्जेक्शन होगा उतना। तो इसलिए ऑब्जेक्शन से डरना नहीं है, ऑब्जेक्शन से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है? मैक्सिमम लोगों को जैसे ही ऑब्जेक्शन मिलता है वो डर जाते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्शन मिलता है उनके पास आंसर नहीं होता है। तो हमेशा हमारे पास आंसर रहने चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब ये प्रश्न उठता है कि लोगों को मूर्ख बनाने का काम है, देखिए लोग, स्वाभाविक है, आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं और लोगों को अपने आप में एक अलग प्रकार का ईगो है, या फिर चौथा जानकारी नहीं है, तो ये ऑब्जेक्शन आता है कि लोगों को मूर्ख बनाने का काम है। लोगों को मूर्ख बनाने का काम नहीं है, बल्कि उन्हें अपने दम पर जिंदगी को किस तरीके से जिया जाता है, नेटवर्क इंडस्ट्री ये सिखाता है। कई सालों से जो सपने अंदर दबे हुए थे, कई सालों से जो गोल्स अंदर दबे हुए थे, कई सालों से जिन लोगों ने सपना देखना बंद कर दिया था, देखिए इस चीज को, और एग्जाम्पल किसके ऊपर देना है? मैंने कहा है आपको हमेशा अपने ऊपर। किस पे एग्जाम्पल आपको देना है? अपने ऊपर एग्जाम्पल देना है। तो कई सालों से मेरे सपने दब गए थे जो मैं समय में देखा करता था। एक बिजनेसमैन बनने का भी मेरा एक सपना था, एक इंडिपेंडेंट, मुझे मेरी आइडेंटिटी चाहिए थी। जब मैंने नेटवर्क ज्वाइन किया तो मैं भी यही सोचता था कि मूर्ख बनाने का बिजनेस है। लेकिन जैसे जैसे मैंने ज्वाइन किया, जैसे जैसे मैं इस सिस्टम में आया, महत्वपूर्ण इसका सिस्टम है, वैसे वैसे मुझे समझ में आया कि ये इंडिपेंडेंट बनने और इंडिपेंडेंट बनाने का काम है, ये मूर्ख बनाने का काम नहीं है। एग्जाम्पल किसका दिया आपने? अपना दिया। किसी और का एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं। अपने ऊपर लेकर के जब आप उत्तर दोगे ना, तो किसी का ईगो हर्ट नहीं होता। लेकिन डायरेक्टली सामने वाले को ये बोल दोगे ना कि तुम्हें पता नहीं चलता, ईगो बहुत है इंसानों में। समझने की कोशिश करिए, यहाँ लोगों को स्टडी करना है, यहाँ लोगों की साइकोलॉजी को स्टडी करना है, एंड यू हैव टू गिव द आंसर लाइक दिस। देखिए समझिएगा, डायरेक्ट सेलिंग में व्यक्ति चाहे किसी भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, देखिए आप बताइएगा, और किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति है, किसी भी बैकग्राउंड में, वो अपने सपने को पूरा करता है। कोई भी बैकग्राउंड हो, अंडर वन रूफ डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है, हर बैकग्राउंड का इंसान यहां पर आपको मिलेगा। जबकि आप देखिए, जो डॉक्टर है वहां किससे रिलेटेड काम होगा? वहां मेडिकल से रिलेटेड काम होगा। चाहे इंजीनियर है, वहां किससे रिलेटेड काम होगा? चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, अलग अलग वहां काम, टेक्निकल काम होंगे। देखिए समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन जहां पर नेटवर्क है वहां पर हर कोई है। तो ये इस बिजनेस की खूबसूरती है, ये इस बिजनेस की खूबसूरती है। किसी भी फील्ड का पर्सन इस बिजनेस में आकर के अपने सपने, अपने ड्रीम को पूरा कर सकता है, अपने गोल्स को पूरा कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो थंब दिखाओ, यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए संडे है, मुझे पता है कि संडे मानिया जिसे मैं बोलता हूँ, संडे मानिया हमेशा रहता है, हमेशा ऐसा लगता है कि संडे है तो छुट्टी है, संडे है तो आलस है, संडे है तो मौज है, संडे है तो आनंद है। लेकिन सेशन में भी आनंद लीजिए, सेशन में भी मौज लीजिए, और सेशन में भी सीख करके ठोस चीजें अपने अंदर लीजिए। देखिए आपके आंसर में दम होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोले, आपके द्वारा जो आंसर दिए जा रहे हैं ना, उनमें क्या होना चाहिए? एक अलग प्रकार का जोश होना चाहिए, एक अलग प्रकार का जुनून होना चाहिए। तो एक सिंपल सी बात है कि लोगों को मूर्ख बनाने का काम नहीं है। देखिए मैक्सिमम लोग इस दुनिया में नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर के
यही धारणा उन्होंने बना रखी है कि ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम है, लेकिन ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम नहीं है, ये लोगों को इंडिपेंडेंट करने का काम है, लोगों के सपनों को जगाने का काम है। कोई और एक ऐसा फील्ड मुझे बता दीजिए जो लोगों के सपनों को जगाता हो। इससे बड़ी बात और क्या होगी? कोई और मुझे एक ऐसा फील्ड बता दीजिए जो लोगों को जगाता हो। मैं भी सोया हुआ था कई सालों से, एक जॉब कर रहा था कई सालों से, एक छोटा बिजनेस लेकर के एक एरिया में कैद था कई सालों से, लेकिन मैंने इस बिजनेस को किया। ये आपको बताना है, ये आपको बोलना है, समझिए, एग्जाम्पल अपना लेना है। तो मुझे समझ में आया सपना किसे कहते हैं, गोल्स किसे कहते हैं, टारगेट किसे कहते हैं, अचीवमेंट किसे कहते हैं, मुझे ये समझ में आया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये धारणा हमेशा याद रखिए। किसी ने भी कहा, अपना है, पराया है, दोस्त है, पास का है, दूर का व्यक्ति है, कोई भी हो, अगर ये बोलता है, यू हैव टू गिव आंसर लाइक दैट। समझ में आ गया तो थंब दिखाओ, यस। यू हैव टू राइट इट डाउन। देखिए, इसको लिखना है, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। देखिए, ऐसा नहीं मैंने बोला, आपको बहुत आनंद आया और आपने आनंद लिया, तो आनंद लीजिए, मना नहीं है, लेकिन एक्शन लीजिए, फील्ड में एक्शन लीजिएगा। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी सफल नहीं हो सकते, 10 बार भी, लेकिन वो 10 बार जब आप इस तरीके से आंसर दे हुए ना, पता है क्या है, आपकी मैच्योरिटी बढ़ जाएगी फील्ड को लेकर के। आपकी मैच्योरिटी आज पता है क्या है, 90% लोग इमेच्योर लगते हैं आंसर देने में, इमेच्योरिटी लगती है। 90% लोगों के आंसर ऐसे लगते हैं कि कहीं बुक से पढ़कर आ गए, कहीं बुक से पढ़कर आ गए और उन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 90% लोगों के साथ आज नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर के ये समस्या है। याद रखिएगा, डेप्थ में आइए, डिटेल में आइए, और वो कब होगा, जब मैक्सिमम लोगों को मिलोगे। तो इसलिए इन लोगों को मूर्ख बनाने का काम नहीं है। फिर नॉर्मल एक इंसान बोल, लोगों को धोखा देने का काम है, टोपी पहना। और कई लोग ऐसा व्यंग करते हैं, आज कितनों को टोपी पहनाई। आपके साथ भी कभी ऐसी धारणा हुई होगी, या आपका भी एक करीबी दोस्त ऐसा बोलता होगा, या कभी आपने भी ये आपकी जिंदगी में भी ये घटा होगा, ऐसा हुआ होगा। तो लोग ये बोलते हैं कि ये मूर्ख बनाने का काम नहीं है। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं भी ये सोचा करता था एक समय में, लेकिन यहां पर भी कंपनी पर निर्भर है। यहां पर भी किस पर निर्भर है? अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो अपनी कंपनी को प्रमोट करिए। और ऑब्वियसली जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप अपनी कंपनी को प्रमोट करिए। नो डाउट, मैं भी ऐसा समझता था कि मूर्ख बनाने का काम है। मैं भी ऐसा समझता था कि लोगों को धोखा देने या टोपी पहनाने का काम है। लेकिन मैंने जब इस कंपनी को ज्वाइन किया, जब इसकी प्रोफाइल देखी, जब एमडी साहब के बारे में जब मैंने जानकारी ली, तो मुझे समझ में आया कि ये कंपनी पर निर्भर है। ये एमडी की सोच पर निर्भर है। तो हमारे एमडी साहब का तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपने क्या बताया? देखिए, समझने की कोशिश करिए। जब एक इंसान बोलता है ना टोपी पहनाने का काम है, समझ लीजिएगा, और आपने वहीं पर अपनी कंपनी करना शुरू करिए। बिल्कुल ये सोचता था, लेकिन जैसे ही मैंने कंपनी का प्रोफाइल देखा, एमडी साहब के बारे में जब मैंने स्टडी किया,